एमपी साहब तो हमारे लिए कैंपिंग कर रहा है, क्योंकि मैं एक विधायक हूँ। सर आप जितना बहुत सारा प्रपोजल लास्ट टाइम भी जब आया था बताया प्रपोजल दिया है सर, लेकिन प्रपोजल बहुत बार इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कोई होता भी नहीं सर। ये बीच में कहाँ रुक जाता है, कहाँ पे क्या हो जाता है सर, थोड़ा सा उसका बारे में बताइए। कभी उस पर देखिए, एक तो टेक्निकल बिद आता है। टेक्निकल जो बिडिंग होता है तो वो लोग ये सोइल का बारे में स्टडी करने आता है, रिवर का बारे में स्टडी करने आता है। वो स्टडी करके उसका बाद ही प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट सबमिट होने का बाद फिर उन लोग का फिर गवर्नमेंट में पास कराता है। गवर्नमेंट में पास करा करके उसका बाद टेक्निकली और गवर्नमेंट और दोनों क्लियरेंस होने का बाद तो प्रोजेक्ट चला जाता है सेंट्रल में। सेंट्रल में फिर ऑब्जर्वर डाल देता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इस पे मतलब हम लोग का लीडर को भी और उसका बाद टेक्निकल जो डिपार्टमेंट भी उसका लगते रहना पड़ता है, तो उस पर देर हो जाता है। तो कभी कभी वो सेम प्रोजेक्ट 4-5 साल भी लग जाता है, कभी 10 साल भी लग जाता है। बहुत सा उसको अप्रोच करने वाला का ऊपर में है। फिर कभी जिस आदमी को हम लोग बात करके रखता है वो लोग फिर बोलता है वो तो ट्रांसफ़र हो गया, रिटायर हो गया, फिर न्यू रिव्यू, फिर ऐसे करके टाइम टेकन हो जाता है। इसी वजह से है सब। सर फॉलो अप क्वेश्चन इसमें इसका वजह से, और सर ये आप जैसे अभी मेमोरेंडम दिया उसमें आप फंड देगा सर, उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है सर, ये सब में क्या एक्शन लेना चाहिए सर और क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, हमने अभी उन्होंने जो फंड मांगा, किचन को मेंटेनेंस करना है, रिव्यू करना है, न्योकुम हॉल है, न्योकुम आ रहा है, अभी किचन को मेंटेन करना है बोला, हमारा तरफ से दे दिया। देने के बाद अभी एग्जैक्टली वो लोग इधर का जो काम करने वाला लोग, कॉन्ट्रैक्टर बोलो चाहे कोई लेबर काम करने वाला मिस्त्री बोलो, जो भी वो लोग, और इधर का जो पर्टिकुलरली इधर का जो बासी जो किमिन में जो इसको यूज करने वाला लोग, वो लोग का सोच एक पॉजिटिव थिंकिंग होना है और अच्छा क्वालिटी काम करने के लिए कोशिश करना है। क्योंकि वो चीज़ तो उन लोग सोचना है, हम लोग तो पान दे देगा, पान देने का बाद कैसे अच्छा कर सकता है, वो लोग का सोच है। तो अभी अच्छा करेगा तो हम लोग तो अच्छा काम किया है बोल के अप्रिशिएट करेगा, और पान देने के लिए हम लोग और कोशिश करेगा। वो लोग मांगेगा तो और ये लोग तो अच्छा काम करता है बोल करके हम लोग ब्लाइंडली भी हम लोग पान दे देगा। लेकिन बात वही है कि बाद में जब डिस्करेज जो चीज़ आ जाता है, अच्छा से काम नहीं करता है, क्वालिटी नहीं होता है, उल्टा पैसा देने के बाद हम लोग को पब्लिक से क्रिटिसिज्म आ जाता है, तो हम लोग को दिल मतलब दुखी हो जाता है। तो हम लोग को फिर नहीं देने से भी दिखता, फिर ऐसे फिर रिपेंड होना पड़ता है। तो इसलिए वो सब चीज़ को पब्लिक अपने से क्वालिटी काम करने के लिए, और जो सुपरवाइज करता है क्वालिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये अपना प्रॉपर्टी है, हम लोग का नहीं है, किसी का नहीं है, ये अपना प्रॉपर्टी, किमिन का प्रॉपर्टी है, किमिन का वासी। और पॉजिटिव वे थिंकिंग सोचना है हर जगह पे। आप पॉजिटिव वे सोचेगा तो अच्छा काम करेगा, पॉजिटिव नहीं काम करेगा। अभी जैसे आपने एक दैमू का न्यूज़मैन है, न्यूज़ ये है, मीडिया है, तो आप हमको क्वेश्चन लेना है, पूछना है बोल करके आपने आया, दिल में एक संकल्प ले लिया है, तो आपने आया है, तो आपने आया है इसलिए आप रह रहा है। आपका विल पावर जो है, जिसका विल पावर है उसको थोड़ा अच्छा से बोलने से वो अच्छा काम करेगा। जिसको विल पावर नहीं है उसको जितना भी बोलो वो उल्टा खराब काम ही करेगा। ये होता है। जैसे आप हमारा साथ में जोड़ने के लिए कोशिश करता है, आप हर दिन में जोड़ने की कोशिश करता है, तो हम थोड़ा सा काम बोलने से भी आप अच्छा से काम करेगा। यदि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलता है, बहुत सा लकड़ी जो होता है ना, अच्छा लकड़ी होता है, जो सुखन वाला लकड़ी होता है, अच्छा लकड़ी सुखन वाला का साथ में जलेगा, उस पर आप जो कच्चा वाला लकड़ी भी फेंक देने से भी वो जल जाएगा। तो आदमी का विल्स पावर भी वही होता है। आप हमारा साथ एकदम इतना काम करने दिल है, तो आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बोलने से भी आप कर लेगा। आप यदि हमारे साथ काम करने दिल नहीं है तो आपको जितना बुलाने से भी आप वो नेगेटिव होगा, या जाने दिल नहीं, या कुछ बहाना होगा। ठीक उसी तरीक़ा से और हर चीज़ में हो ही है, आदमी का एक पॉजिटिव थिंकिंग होना है। कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग होगा अच्छा काम करेगा, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग होगा खराब काम करेगा, वही बात है।
थैंक यू सर। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि आपका स्पीच में आपने मेंशन किया कि खेल जगत, और वी हैव विटनेस कि आपने हमेशा खेल जगत को आपने सपोर्ट किया है ना, और आपने इसी दौरान आपने बताया कि वहाँ पे खेल जगत को लेके बहुत सारा फंडिंग लेप्स है, उसको बहुत ही बार पॉलिटिकल मोटिव मिस यूज़ करते हैं। तो सर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कौन लेना चाहिए, कैसा करके इसको ठीक किया जा सकता है? अभी जैसे आपको हम सीधा मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी ये मीडिया को मिस यूज करना और अच्छा करना या पॉजिटिव ले जाना, वो आप दोनों का ऊपर में है। अभी जो हमको पूछ रहा है, ठीक उसी तरह जो उसको खेल का जगत को जो फंड ले आता है और उसको मैनेजमेंट करता है और उसको व्यवस्था अवस्था जो भी करता है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको खेल जगत में कैसे उसको लाना है। तो यदि उसको खेल जगत में नहीं ला करके कुछ अलग तरीक़ा से, अलग एटीट्यूड से, अलग कुछ सोच विचार से करता है, तो वो जैसे ठेकेदार लोग वो लॉस करना नहीं चाहता है, लेकिन प्रॉफिट देखना चाहता है। ठीक उसी तरीक़ा से खेल को भी वो बिजनेस में लगाएगा तो इसको हम प्रॉफिट ही देखेगा, उसको हमारा अपना कुछ फॉर एग्जाम्पल सपोर्टर ही बनाएगा सोचेगा, तो मिसयूज है। तो खिलाड़ी को भी मिसयूज कर रहा है और फंड को भी मिसयूज कर रहा है। सर ये आपने कहा कि सर मैं आपका टॉपिक पे मैं आता हूँ। सर ऐसा होता है, आपने कहा कि जब ऑफिसर लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं ना, ट्रांसफर पोस्टिंग होने से काम बहुत पेंडिंग हो जाता है। सर उसी तरह लीडर भी अगर ना सर इतना अभी अच्छा मौसम चल रहा है, अगर बीच में कहीं मतलब जैसे कि नहीं बन पाएगा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि एमपी साहब के पास अभी 600 CR जो किमिन के लिए ना सर, जो लाइटिंग का जो व्यवस्था अभी है सर, अगर सर 24 में फिर से आपका सरकार आता है तो सर आप क्या आश्वासन देगा इसमें, वही 600 CR को? एमपी साहब तो हमारे लिए कैंपिंग कर रहा है, क्योंकि मैं एक विधायक हूँ। जो हम लोग इधर का है, तो वो हमारा एमपी है और हम उसका विधायक है। तो वो है कि जो भी फंड किमिन में देता है, काकोई में देता है, कहीं में तरासों में देता है, बालीजन संगदो पोता कहीं भी दयूं में देता है, मतलब वो हमारे लिए इनडायरेक्टली वो हमारे लिए कैंपिंग कर दे रहा है। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। और वो अच्छा नियम से तो लोकल एमएलए को पूछना चाहिए किसको आपका क्या फंड कितना रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए, वो बोलना चाहिए। लेकिन हम तो क्योंकि हमारा हमसे बहुत सीनियर है वो, और वो हमारे लिए ज़्यादा विजडम है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो जो भी फंड हमारा एरिया में डाल रहा है वो हमारे लिए इनडायरेक्टली कैंपिंग कर दे रहा है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छा पाता हूँ कि इसी तरीक़े से हम हमारे लिए वो काम करते रहे और अच्छा से करें, और मैं यही समझता हूँ।